किसी भी देश के प्रधानमंत्री के एक बयान पर भी पूरी दुनिया की नजर होती है। ऐसे में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा पैदा हुआ तो सोचिए क्या छवि बनी होगी दुनिया में। ऊपर से भरपूर राजनीति। ये मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी के जीवन में खतरा सिर्फ बुधवार को 20 मिनट के लिए आया, बल्कि 1992 से ही खतरे और चुनौतियों से सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना मैं जिंदा लौट पाया? क्या उस भावुकता के कारण जिसे समेटकर बड़ी चुनौतियों का सामना प्रधानमंत्री करते रहे? मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। प्रधानमंत्री ने क्या आवेश में आकर कहा कि सीएम को थैंक्स कहना मैं जिंदा लौट पाया? जैसा आक्रोश पाकिस्तान के आतंकियों पर कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री का दिखा। देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। या फिर प्रधानमंत्री ने खुद के जिंदा लौट पाने की बात बेहद संयमित होकर चुनौतियों का सामना करने की बात कही। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस वक्त कैसे फिरोजपुर में स्थितियों का सामना पीएम ने किया होगा जब प्रधानमंत्री इस कार के भीतर रहे होंगे। खतरा देखकर एसपीजी कमांडो बाहर थे। इस मनोभाव को समझने के लिए आज तक संवाददाता गोपी घांघर अहमदाबाद में किशोर मकवाना के पास पहुंचती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कई किस्सों को जानते हैं और उन पर किताब लिख चुके हैं। आत्मविश्वास है, जो आत्मबल है वो प्रचंड है, तो वो इस प्रकार की सिचुएशन में एकदम शांत ही रहते हैं। वो उनका एक स्वभाव है, चाहे चुनौतियां कितनी भी गंभीर हो तो भी वो एकदम उनका आत्मबल है वो प्रचंड है, इसलिए वो शांत रहते हैं। एकदम उनका दृढ़ मनोबल है। चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे करते रहे हैं, इसे कश्मीर के लाल चौक से जुड़ी कहानी से याद करिए, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुना चुके हैं। जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। 1992 में जैसे चुनौतियों और खतरों दोनों का सामना नरेंद्र मोदी करते रहे, वही चुनौतियां और खतरे लगातार उनके राजनीतिक जीवन में जारी रहे। ये पहली बार नहीं जब अचानक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक या फिर दरार आई है। 2 फरवरी 2021 पश्चिम बंगाल का अशोकनगर। प्रधानमंत्री चुनावी रैली में पहुंचे। रैली के बीच हलचल हुई, भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बैरिकेड्स तोड़कर भीड़ स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण जल्द खत्म कर दिया। एसपीजी ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। 26 मई 2018 विश्व भारती दीक्षांत समारोह। प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मंच पर मौजूद थे। तभी नादिया का एक युवक एसपीजी सिक्योरिटी से गुजरते हुए सीधे मोदी के पास पहुंच गया। जब तक गार्ड्स उसे पकड़ते, उस युवक ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू लिए। प्रधानमंत्री हैरान होकर देखने लगे, फिर सहज हो गए। पुलिस ने बाद में इस युवक को पकड़ा और पूछताछ की। अगस्त 2018 प्रधानमंत्री पर हमले की नक्सली साजिश। ये वो वक्त था जब महाराष्ट्र में एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत छापेमारी हुई। तभी कुछ चिट्ठियां सुरक्षा एजेंसियों को मिली, जिसमें प्रधानमंत्री को टारगेट करके मारने की साजिश रची जाने की बात सामने आई। 28 दिसंबर 2017 प्रधानमंत्री का काफिला उत्तर प्रदेश में भटक गया। ये बात तब की है जब मोदी नोएडा में एक कार्यक्रम में पहुंच रहे थे। काफिले में आगे चल रही स्थानीय पुलिस की गाड़ी के गलत टर्न लेने पर 2 घंटे तक प्रधानमंत्री का काफिला भटकता रहा। इस मामले में बाद में 2 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई। अपनी सुरक्षा में आई इन सभी दरारों के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयम नहीं खोया। चुनौतियों के वक्त प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चलता है, इसे जानेंगे। उससे पहले एक बयान सुनते हैं। तो भारत का चरित्र अजय रहने का है।
विजयी रहने का है, लेकिन किसी के हक को छीनना ये भारत का चरित्र नहीं है। और ये तो भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण का जो संवाद है लंका छोड़ते समय, तब भी उस सिद्धांतों को हमने देखा है। लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। आतंक हो या दूसरी कोई भी विपरीत परिस्थिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इस वक्त का सामना करते हैं, फैसले लेते हैं, इस बारे में हमने पहले बात की वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह से। उरी की घटना हुई और उरी की घटना जिस दिन हुई उस दिन प्रधानमंत्री के मोदी जी के कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे जो डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स थे, डेवलपमेंट के कार्यक्रम थे। वो उन कार्यक्रमों में गए, लोगों को लग रहा था कि वो सारे कार्यक्रम कैंसिल हो जाएंगे और उन्होंने वहां एक बात कही थी कि पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर चुका है, और जिस टोन में उन्होंने कहा था उससे लग रहा था कि कोई एक्शन आने वाला है। फिर जो हुआ वो देश जानता है। अब सवाल उठता है कि पंजाब के फिरोजपुर में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ, क्या उसके दोषियों पर भी कार्रवाई खुद पीएम चाहेंगे? एक कहानी हमें प्रधानमंत्री पर किताब लिख चुके किशोर मकवाना सुनाते हैं। आपको याद होगा कि जब वो गुजरात में थे तो एक मुस्लिम युवा ने धमकी भरा उनको ईमेल भेजा था। जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो सामने से उनको पुलिस को कहा कि भाई वो अभी युवा है, उनकी कारकिर्दी लंबी है, उनको ऐसे कोई ऐसा न करे कि ताकि उनकी कारकिर्दी पर नुकसान हो। तो ऐसे विरोधियों होते हैं, ऐसे इस प्रकार धमकी देने वालों को भी उन्होंने सुरक्षा दी। जनता की सुरक्षा हर समय चाहने वाले नरेंद्र मोदी की जान पर जब पंजाब में कुछ चूक, कुछ लापरवाही के कारण खतरा आया, तो आगे क्या होगा? कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ राजनीति?